शासन आगे भी बढ़े, इस भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में लाई। भारतीय जनता पार्टी इस बात को घोषणा पत्र में लाए, और लेकिन उनके घोषणा पत्र में जो आई हुई चीजें वो पूरी नहीं की, इसलिए झूठ भी लिख सकते हैं वो। समाजवादी पार्टी उनसे बेहतर व्यवस्था करने का काम केंद्र से भी सहयोग लेकर के कराएगी। जो व्यवस्था केंद्र से चल रही है, समाजवादी सरकार आएगी तो उससे भी बेहतर व्यवस्था राशन की गरीबों के लिए समाजवादी सरकार में होगी। और साथ ही साथ, क्योंकि न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशन हो उसमें, स्वास्थ्य के लिए बेहतर खाना हो, तो समाजवादी सरकार बनने पर बुंदेलखंड में जिस तरीके से घी दिया जाता था गरीब को, उस तरीके से घी भी दिया जाएगा। ये चुनाव में हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो उसमें चीजें शामिल होंगी, लेकिन ये गरीब जान लें, आप लोग जान लें, ये व्यवस्था नवंबर तक थी, चुनाव आ गया तो मार्च तक कर दी। केंद्र सरकार को इस योजना को और उत्तर प्रदेश सरकार को योजना को आगे भी बढ़ाना चाहिए। समाज सरकार बनेगी, इनसे बेहतर व्यवस्था लाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, जीन तक पहुंच जाते हैं, डीएनए और जीन में इनके कुछ है। हमने कभी नहीं कहा कि जीन में क्या है। कल या परसों अखबार में पढ़ा, मैंने फ्रंट पे था कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे जीन्स में ऐसा है उनके। हमारा यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि डीएनए आरएनए दोबारा पढ़ लें तो वो जानकारी होगी स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मां गंगा से झूठ बोला, और जो काम चल रहे थे, ये नदी का किनारा जो गोमती रिवरफ्रंट बना है, ये केवल रिवरफ्रंट नहीं था, एक एग्जाम्पल था कि शहर के अंदर के नाले गंदगियां न जाएं। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने शहर हैं, किसी न किसी नदी पे के किनारे बसे हैं, या वहां के नाले, वहां की गंदगी किसी न किसी नदी में जुड़ जाती है जाके। इसलिए ये शहर तो नहीं हटाए जा सकते। अब एक ही ऑप्शन ये है कि हम शहर में अपनी नदियों को कैसे साफ करें, कैसे उनमें साफ पानी बहे, उस पर समाजवादी सरकार काम करेगी। काली नदी बर्बाद हो गई, हिंडन बर्बाद हो गई, यमुना बर्बाद हो गई। मुझे याद है, शायद आपको भी पता होगा, आप ही ने बताया, किसी ने बताया कि चौधरी चरण सिंह जी हिंडन नदी के किनारे बैठ करके पानी से हाथ धो लेते थे, पानी नहा भी ले लेते थे। सोचिए आप, हमारे गांव में ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहते थे कि हम बम्बे का पानी पी लेते थे। ऐसी ऐसी नदियां थी जिसमें साफ पानी बहता था। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कांग्रेस है, जिम्मेदार बीजेपी है। और बीजेपी और कांग्रेस का हिसाब किताब लगाओ, कितना पैसा नदियों में बहा गया, बर्बाद हो गया। अब जब दिल्ली जैसी जगह यमुना साफ नहीं हो पाई, ये आईना है गोमती रिवर फ्रंट और वर्णा नदी